आप सबों को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रियो, आप लगातार इन दिनों में वचन के भूखे हो गए, लेकिन आपको पता है मैं 15 दिन के लिए केरल आया है। मुझे मालूम है सुबह शाम वीडियोस आते थे, लेकिन नहीं आने के कारण से आपको भी दुख होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं समझता हूं, लेकिन जब जब समय मिलेगा परमेश्वर के संधि में प्रार्थना करते हुए आप लोग के लिए वचन पेश किया जाएगा। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु हमसे बातें करने पाए, विशेष करके आप लोग ने हमारी यात्रा के लिए प्रार्थना किया, हम सही सलामत पहुंच गए, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन लगातार प्रार्थना करते रहिए कि हम मिशन के लिए आए हैं और मिशन पूरा होने पाए। कुछ कारण के लिए आए हैं, वो कारण परमेश्वर के संधि में प्रभु के साथ पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में परमेश्वर आपको भला चंगा रखे। अब जिस अवस्था में है, जहां कहीं भी हो, प्रभु का सानिध्य आपको स्पर्श करने पाए। आपकी तमाम वेदनाओं को परमेश्वर दूर करेगा। जो भी विषय आपके जीवन में है, जो भी विषय परमेश्वर आपके जीवन में दिया है, उसको दूर करने के लिए परमेश्वर सक्षम है। प्रार्थना करें। प्रभु छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आश्वासन देने वाला परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर इन दिनों हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रिय, लगातार हमारे जीवन में कष्ट आता है। कई बार कुछ लोगों का जीवन में नरक समान हो गया है। हम देखते विपत्ति बार बार आते हैं, परेशानी बार बार आते हैं, क्लेश बार बार आते हैं, और लगातार उनके जीवन में दुख ही दुख के सिवाय कोई आश्वासन नहीं, कोई चैन से जी नहीं सकते। हम देखते बड़ी मुश्किल उनके जीवन में है, क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। वो विश्वास में है, क्रिश्चियन है, प्रभु में है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन हम देखते हैं उनके जीवन में कष्ट लगातार उनके पीछे आता है। कई बार सोचते हैं मैं विश्वासी होने के कारण से मेरे जीवन में ही कष्ट क्यों, मेरे जीवन में ही समस्या क्यों, हमेशा हर विपत्ति मेरे ऊपर आता है। क्यों मैं आगे बढ़ नहीं सकता, क्यों मेरे जीवन में रुकावट आता है, क्यों कष्ट आता है, क्यों परेशानी आता है, क्लेश आता है। कुछ लोग विश्वास छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो इसी प्रकार विश्वास करते थे कि मनुष्य जब मसीह में आने के बाद प्रभु मेरा सब कुछ संभाल लेगा, प्रभु मेरे पर कोई भी विपत्ति आने नहीं देगा, प्रभु मुझे पंखों तले छिपाएगा। ये सब बातें बराबर है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन विपत्ति तो जीवन में आएगा ही। विपत्ति आने के बाद परमेश्वर आपको संभालता है। कई बार आपके जीवन में विपत्ति आने से पहले संभालता है। परमेश्वर शत्रुओं से हमको छुपा लेता है, लेकिन कई बार हमारे समझ के बाहर होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश ढाढ़स बांधो। वचन यूं कहता है, दर्बियों जन 6 विपत्ति में वरन 7वें विपत्ति में भी परमेश्वर उसको जमीन दोस्त होने नहीं देगा। इंद्रिमा श्वासन का जीवन प्रभु प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश से ढाढ़स बांधो। हालेलुया। संसार में क्लेश रहेगा, इसीलिए प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि आप परीक्षा में ना गिरो। प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षा में ना गिरना है तो हम प्रार्थना करते रहना। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं देते सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्रार्थना नहीं रहेगा तो सब कुछ टूट जाएगा। प्रार्थना का बिना जीवन
हमारे लिए कष्ट में हो जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर छुटकारा दे, प्रभु आश्वासन दे। वो जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा हमारे बीच में इन दिनों में मौजूद है। प्रभु चाहता है आपका कष्ट दूर होने पाए। हो सकता है प्रेषण आपके जीवन में लंबे समय से वो कष्ट होगा, शायद बीमारी होगा, वो क्लेश होगा, समस्या होगा, लेकिन ढांढस बांधो, प्रभु ने संसार को जीता है। वो परमेश्वर जीवित है, जीवित यहोवा जिंदा खुदा आज परमेश्वर हमारे बीच में है। इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रभु इन दिनों में आपका जीवन को बदलने जा रहा है, आपका कष्ट को बदलने जा रहा है, आपकी निराशा को बदलने जा रहा है, आपका जीवन का दुख को दूर करने जा रहा है। आपके लिए परमेश्वर अद्भुत जीवन को रखा है। इन दिनों में प्रभु जरूर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास रखिए, विश्वास के साथ परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 129 अध्याय उसका दूसरा कलम, प्रेज़ साम्स 129 उसका सेकंड कलम। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल ना होगा। प्रेषण आज हम यही घोषणा करना है। हमारे जीवन में परेशानी आते रहेगा, परेशानी हमको टारगेट करेगा, क्योंकि शैतान जानता है अब परमेश्वर का बेटा और बेटी है, वो नहीं चाहते आप प्रभु में बढ़े। जितना आप प्रभु में बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, याद रखना शैतानिक अटैक अधिक आपके जीवन में आएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर में बढ़े। आराधना करें, प्रार्थना करें, प्रभु का संजीव जीवन बिताए। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर के साथ लगातार संपर्क में रहे। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश आते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते क्लेश बचपन से प्रभु का दास के जीवन में आते थे। ऐसा नहीं अभी आया, ऐसा नहीं कुछ महीने पहले आया, ऐसा नहीं कुछ साल पहले आया। यहां पर ये प्रभु का दास का जीवन देखिए, बचपन से क्लेश। बचपन से लोग उसे क्लेश देते हैं, लेकिन वो हिम्मत कितना रखता है। प्रभु का दास कहता है, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। क्लेश तो अनेक हमारे जीवन में लोग देगा। आपके घर के लोग क्लेश देगा, विरोध के लोग, समाज के लोग, प्रेषण सब कुछ आपके विरोध में हो जाएगा। लोग यही चाहेगा कि आपको दिन प्रतिदिन क्लेश देते रहे, ताकि आप विश्वास से गिर जाए, प्रभु से दूर हो जाए, प्रार्थना से दूर हो जाए, वचन से दूर हो जाए, आराधना से दूर हो जाए। यही सब बातें उनके जीवन में लगातार होते रहेगा। प्रेषण। लेकिन याद रखना, हम ये घोषणा करना है, वो मेरे पर प्रबल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विपत्ति आने दो, तूफान आने दो, समस्या आने दो, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरे पत्नी के जीवन में, मेरे परिवार में किसी भी प्रकार का प्रेज़ द लॉर्ड शत्रु का जो है वो हर एक प्रकार का नाश हमारे विरोध में नहीं आएगा। वो प्रबल नहीं होगा, चाहे कितना भी वो मेरा विरोध करने दो। आज आप में से कई लोग वचन सुनने वाला, आपके जीवन में भी यही क्लेश होगा। बचपन से आप ये दुख उठाते आए हैं, दुख देखते आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोग जिसका माता पिता इस संसार छोड़कर चला गया होगा, हो सकता है किसी का माता चला गया होगा या पिता चला गया होगा। जरा सोचिए कितना कष्ट की बात है। एक पंख टूट जाता है, हमें प्रेम नहीं मिलता है। हो सकता है हमारे जीवन में ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे उनको छोड़कर चले गए, या उनकी पत्नी या पति छोड़कर चले गए। आश्वासन देने वाला कौन है? एक साथी चला जाने के समय पर बड़ी दुख होता है, बड़ी वेदना होता है, निराश हो जाते हैं। दुख घड़ी में, बीमार की घड़ी में हम विचार करते हैं कौन मदद करेगा। जब कोई मदद नहीं करेगा, प्रभु से पुकारिए, प्रभु मुझे मदद करने के लिए दौड़ करा, पवित्र आत्मा तू दौड़ करा, तेरा सानिध्य मेरे जीवन में चाहिए। आज प्रार्थना करना है, आपके जीवन के सारे कष्ट को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आपकी जो भी समस्या हो, और बच्चों की समस्या, सारे समस्या प्रभु के चरणों में रखिए। हम घोषणा करिए, ये समस्या पर मैं विजय प्राप्त करने जा रहा हूं।
ये विपत्ति मेरे जीवन में है, उसके ऊपर प्रेस लॉर्ड मैं प्रबल होने जा रहा हूँ। विश्वास से प्रार्थना करिए, परमेश्वर पराक्रमी काम करेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना में जाइए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। तू जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तू छुटकारा दे। इन दिनों में जितने लोग प्रार्थना में आए उनके जीवन में परमेश्वर लगातार वो प्रार्थना में हालेलुया वो परमेश्वर में आगे बढ़ रहे, लेकिन उनके जीवन में समस्या गया नहीं है। बचपन से उनके जीवन में समस्या को लगातार परेशान करते रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते समस्या दूर करने पाए, समस्या दूर करने पाए, इन दिनों में बीमारी दूर होने पाए, यीशु के नाम से बीमारी दूर होने पाए। तमाम विपत्ति, तमाम परिश्रम और दुष्ट का शक्ति, अंधकार की शक्ति, विरोध में आने वाला वो दुष्ट की शक्ति को कैंसल कर दे। यीशु के नाम से छुटकारा होने पाए। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरा सानिध्य उतरने पाए, तेरा सानिध्य उतरने पाए। तू जीवित परमेश्वर, इन दिनों में बच्चों का लाइफ चेंज होने पाए, बच्चे व्यसन मुक्त होने पाए, बच्चों को अच्छा मार्क्स मिलने पाए। हालेलुया, उनकी शादियां समय पर होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जितने लोग को भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर वो भवन उनके जीवन में प्रदान कर, निराशा दूर होने पाए, खुद का भवन होने पाए। हालेलुया, जितने लोग बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उनके जीवन में बेबी से ब्लेस कर, उनकी जीवन की निराशा दूर होने पाए। परमेश्वर तू अद्भुत पराक्रमी काम उनके जीवन में के हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी होने पाए यीशु के नाम। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का सानिध्य उतरने पाए, पवित्र आत्मा का सानिध्य उतरने पाए। अद्भुत पराक्रमी काम परमेश्वर की आत्मा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में छुटकारा है, छुटकारा इन दिनों में देखने पर। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर अद्भुत पराक्रमी काम आपके जीवन में करेगा। इस प्रार्थना और वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।